रंग के सफेद हिस्से की नुमाइंदगी की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल उसकी बात करते हैं, क्यों नहीं करते, सारे पाकिस्तानी करते हैं। सिर्फ तुम लोग दलाल हो जो नहीं करते, क्योंकि तुम लोग हो गुलाम। तुम अपने बच्चों के भी गुलाम हो और तुम यहूदियों के कट्टर गुलाम हो, कट्टर गुलाम हो। बाहर जाके लंदन में यहूदियों से मुलाकातें करते हैं। तुम्हारा लीडर, तुम्हारा शबाजू कंजर अमेरिका में जाके यहाँ से बातें करते हैं, बाद में अमेरिका जाके बातें करते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, एक और भी बात बता दूं, ये जितने जो अपने पड़ोसी मुल्क जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं ना, उनकी सारी सीआईडी भी जाके देख के आता है। शबाजू कंजर, नवाजू कंजर, ये देख के आते हैं। ये ऐसे दलाल है, ऐसे दलाल है जो अपने हमसाये के वफादार नहीं, जो आपके मुख से साथी हैं उसके वफादार नहीं, वो आपके कौम के वफादार हो सकते। कभी कौम के है नहीं वो, कौम के साथ तो करते कितारी हैं ये। कौम के साथ तो शुरू से पेट्रोल आपको सस्ता मिल रहा है, रशिया से पेट्रोल आपको मिल रहा है ईरान से सस्ता, नहीं लेने दिया। बिजली आपको ईरान दे रहा है सस्ती, नहीं लेने दी। क्यों? ये चोर डाकू लुटेरे ना, इनको पैसे मिलते हैं ना बाहर से कि जी उधर से आपने चीज नहीं लेनी और ये काम करना है। और WHO ने तरीमें क्यों आप लोगों की अपनी तरीमें हटा दी? क्यों WHO ने तरीमें दी वर्ल्ड ने? इस वजह के कौमों को गुमराह कर दिया जाए, इनके अपने दिमाग मफलूज हो जाए, दूसरों के पीछे लग जाए, अपने दिमाग मफलूज हो जाए। लेकिन हमने देखे उनकी तलीमें नहीं ली, हमारे दिमाग अपने काम किया और हमने इनको पकड़ लिया पूरे WHO को, इनकी कारस्तादियां पकड़ ली और इनके काले धंधे भी फाश कर दिए। ठीक है, आ गया पैनल मज़ाहिब हमांगी है, उसके लिए जो हमारी गैर मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उन्होंने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को संवारने में, वो भी सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। और पैगाम पाकिस्तान के तहत इसमें उलमा इकराम की कुर्बानियां भी बहुत हैं। मैं यहाँ पे अगर जो उलमाए हक जो शहीद हुए सिर्फ इस वजह से कि उनका दहशतगर्दों के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे फाल तरीके से दहशतगर्दी उतनी देर तक खत्म नहीं हो सकती जब तक तुम जैसे चोर डाकू लुटेरे मुल्क के गद्दार हैं। याद रखें, जब कोई अच्छा लीडर आता है ना, दहशतगर्दी खत्म। जब इमरान खान था पूरी दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। इमरान खान था ना, कहाँ दहशतगर्दी हो रही थी? कहीं पे कोई मिसाइल गिर रहा था, कहीं कोई ड्रोन हमला हो रहा था? नहीं हो रहा था। जब ये आए ड्रोन हमले भी शुरू हो गए और दहशतगर्दी भी शुरू हो गई, क्योंकि दहशतगर्दी फैलाने वाले ये काले कच्चे चच्चे हैं जो मुल्क के गद्दार हैं। मुल्क की मादनियात पे कब्जा किया हुआ है, मुल्क के मादनियात को बेचा जाता है। ये सारे चोर डाकू लुटेरे ये काम करते हैं। ठीक से लगी समझ? मैं छोटा पर काम में तीखा। आगे आओ। एक बुलंद आवाज थी, तो देखिए आवाजें ऐसे दबती नहीं है। और आवाजें तो तुम्हें भी पता नहीं दबती है, तुम्हें तो तुम दबा भी नहीं सकते, क्योंकि आवाजें जब उठती हैं तो उठती शुरू हो जाती हैं, फिर तीया पांचा कर देती हैं। तो आवाजें कैसे दबा सकते हो? 1 को मारोगे, 10 को मारोगे, 20 को मारोगे, 50 को मारोगे, 100 को मारोगे, लाख को मारोगे, 2 लाख को मारोगे, किधर जाओगे? रहना तो उधर ही है ना। भाग के जाओगे जिधर भी, उधर से भी तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। ठीक है, बनाओ कानून साजी और करो। आओ। यहाँ पे भी नागिब नईमी साहब नहीं आए, लाहौर में हमारे अल्लामा सरफराज नईमी साहब शहीद हुए और बड़ा कुछ हुआ, लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो ये देखिए, ये मुल्क मार्जे वजूद में आया 27वीं रमजान की शब, इसमें लोगों की कुर्बानियां, लोगों का खून, लोगों के जानों ने जानों के नजराने पे ये लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन तुम लोग गद्दारों ने आके पाकिस्तान को लूट लिया। पाकिस्तान अच्छा भला तरक्की कर रहा था, हमारा रुपया कहाँ पे था? जहाँ पे डॉलर था उसके 7 बराबर था। आज डॉलर किधर है और रुपया हमारा किधर है? हम लोगों को कर्जे देते थे, आज तुम अपने कटोरे लेके मांग रहे हो। मांगते खुद भी मांगते और तेरा वजीर आजम चोर डाकू वो भी मांगता। जाते हो तो वो 10% वाला है, तो वो 10% को कहते हैं, वो 10% आ गया, वो कहते हैं वो मांगता आ गया। तो ये तुम्हारी औकात है, इसको तरक्की कहते हैं। तुम लोग दलाल हो, तुम लोग दल्ले और दल्ले ही रहोगे। आगे आओ। नजराने शामिल हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी बहादुर अफवाज की कुर्बानियां शामिल हैं। फौज की तो अल्लाह की मेहरबानी से वो जो है ना, वो काम ही कुछ अलग है। फौज का नाम ना लो, फौज ने तो वाला काम किया, वो जो भी किया। अभी हमने देखो फौज को, जब ये अभी इंडिया ने हमला किया तो हमने फौज को बोला कि चले जी करते हैं ट्रैक देखे जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारा तो वजीर आज़म चोर डाकू सोया हुआ था उस वक्त, वो स्विमिंग पूल कर रहा था और हमने जनाब कहा था वीडियो बना के, जनाब चले करें शुरू कर। अल्लाह की मेहरबानी से सारी कौम आपके साथ है। हम सारे इख्तलाफात भूल के फौज के साथ खड़े हो गए थे, क्योंकि हम अपनी फौज को कैसे फरामोश कर सकते हैं? वो बेचारे बॉर्डर पे जाते हैं। अब चंद बंदे कोई गद्दार आ जाए तो चंद बंदों के खातिर पूरी फौज तो बदनाम नहीं होती ना। जैसे तेरे जैसे गंदे करप्शन करने वाले लोग, ये शबाजू कंजर, नवाजू कंजर वाले दलाल ऐसे आएंगे तो सारे वजीर आज़म तो ऐसे नहीं आएंगे ना, सारे सदर ऐसे तो नहीं आएंगे ना। कोई हलाली भी होंगे जो अपने कौम और मुल्क के लिए कुछ काम करेंगे, जो सोचेंगे अपने मुल्क के लिए। तो इसलिए तुम लोग दल्ले हो तो दलाल ही रहोगे। दलालों का काम क्या है? पूछे लानी, पूछे लाओ, कभी उधर बैठो कभी उधर बैठो, बस ये काम है। ठीक है, आगे आओ। इसके दिफा के लिए। और अब देखिए, जब मार्का हक की भी बारी आई तो पूरी कौम इकट्ठी हुई और वो पैगाम पाकिस्तान था
जिसने तकवीयत दिया। देखिए, जो दो कौमी नजरिया है, इसकी रेलेवेंस और बढ़ गई है आज के दौर के अंदर। तो ये जरूरी समझा गया कि पैगाम पाकिस्तान की छतरी के नीचे और पैगाम पाकिस्तान के तसलसल में एक पैगाम अमन कमेटी बनाई जाए, जो आज यहाँ पे हजरात तशरीफ फरमा है। अमन कमेटी वो खोते के बेटे तुम्हारे होते हुए कौन सी अमन कमेटी बन सकती है? सबसे पहले तुम्हारा सफाया होगा, उसके बाद अमन कमेटी की बनेगी। क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को लड़ाने वाले, तुम लोग शरारती, तुम लोग जाल के साथी, तुम लोग कहते हैं हमारी सीटें बरकरार रहे, बाकी आपस में लड़ते रहे। हमारी सीटें बरकरार रहे, बाकी सब आपस में लड़ते रहे। हमें कुछ ना छेड़ा जाए। हम वजीर आज़म की सीट पे बैठे, हम सदर